हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल BMM पर। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर 4 से एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्नावली 4.2 में दोस्तों हमें एक्सरसाइज 4.2 पूरी करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम सिर्फ 3 क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इंटर के पेपर में तीनों सवाल 5 नंबर में आते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन -a² ba ac ab -b² cb ac bc -c²। दोस्तों, आपको क्या करना है, LHS को सिद्ध करना है और RHS निकालना है। आपको LHS को सिद्ध करके RHS निकालना है। इसे तो कहते हैं R1 और R1 R2 R3 C1 C2 C3 स्तंभ और पंक्तियां। दोस्तों, हम क्या करेंगे, R1 और R3 R4 में से क्या कर लेंगे, सबको कॉमन ले लेंगे। R1 में से A कॉमन ले लो, R1 में से A कॉमन ले लिया। अब R2 में से B कॉमन ले लो, R3 में से C कॉमन ले लो। दोस्तों, हमने तीनों कॉमन ले लिए। जब हमने इन तीनों में से पहली R1 में से पहली पंक्ति में से A निकाल लिया, A कॉमन ले लिया, तो यहां स्क्वायर है, 2 A हैं तो माइनस का A बच गया। A निकाल लिया, B, A कॉमन ले लिया, C बचा। अब दोस्तों B ले लिया, यहां इस पंक्ति में से B कॉमन ले लिया हमने, A बचा माइनस B, क्योंकि दोस्तों स्क्वायर लग रहा है, एक ले लिया हमने बाहर, एक बचा, B ले लिया हमने, C। अब दोस्तों C ले लिया हमने, यहां से A बचा, B और माइनस का C। अब दोस्तों पहले हमने क्या करा, इस पंक्ति में से R1 में से A लिया, R2 में से B लिया, R3 में से C लिया। अब दोस्तों हमने पंक्तियों में से कॉमन ले लिए, अब के स्तंभ में से कॉमन ले लो। अब के C1 C2 C3 में से कॉमन ले लो। जो हम दोस्तों इस स्तंभ में से A कॉमन लेंगे, इसमें से B और इसमें से C, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यहां पर A² B² C², A² B² C²। अब दोस्तों यहां क्या बच गया, माइनस एक और एक माइनस एक माइनस एक। दोस्तों, जब हमने स्तंभ में से कॉमन ले लिया तो A की जगह भी एक बच गया, A ले लिया हमने बाहर, एक बच गया, इसकी जगह भी एक, सबकी जगह एक बच गया। अब दोस्तों आप क्या करोगे, R1 में R2 जोड़ दो, R1 में R2 जोड़ दो, A² B² C²। R1 में R2 जोड़ो, माइनस का एक तो है दोस्तों, एक और जोड़ दो, प्लस का एक। अब प्लस का एक और माइनस का एक। दोस्तों, जब हम इसमें एक में R क्या करा, यहां से हम कर रहे हैं R1 में R1 प्लस R2। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, R1 में हम क्या कर रहे हैं, R1 में R2 जोड़ रहे हैं, R1 के अंदर R1 प्लस R2 कर रहे हैं। अब जब हम यहां पे प्लस था, ये प्लस था, इसके साथ में माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा दोस्तों, प्लस का एक और प्लस का एक। अब दोस्तों सिर्फ हमने क्या करा, R1 बदली, हमने सिर्फ R1 को हमने बदल दिया, R2 और R3 जो कि तू रहेगी,
1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। अब दोस्तों माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएंगे, कट के क्या आ गया ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। अब दोस्तों माइनस का 1 प्लस का 1 आपस में कट गए, क्या बचा 0। अब दोस्तों 1 और 1 1 1, अब प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कट गए 0। तो माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1। अब प्लस का 1 प्लस का 1 1 और 1 2 2। अब 1 और माइनस का 1 1 और माइनस का 1। दोस्तों क्या आ गया ए 11 ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 ए 23 ए 31 ए 32 ए 33। अब दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, जब भी क्वेश्चन में हल करते हुए हमारे पास 2 जीरो आ जाए तो दोस्तों सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ C3 ले लो, मतलब स्तंभ आखिरी स्तंभ ले लो, C3 ले लो यहां से। अब ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। दोस्तों C3 ले लो, 2 ले लिया हमने दोस्तों। अब जब हमने 2 लिया तो इसके सामने वाली पंक्ति खत्म और इसके सामने वाली दोनों पंक्ति खत्म हो जा। दोस्तों ये पंक्ति भी खत्म और दोस्तों ये पंक्ति भी खत्म, जो बचा वो लिख दो 1 माइनस 1 1 1 बचा। अब दोस्तों हमारे पास 4 संख्याएं बच गई हैं, इनका क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। दोस्तों 1 एकम 1, अब 1 एकम 1 और 1 एकम 1 माइनस का 1 आ गया और माइनस तेरे से दोस्तों होता है हमारे पास माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 1। अब दोस्तों ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, 2 1 और 1 2। अब दोस्तों ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, 2 दूनी 4, गुणा में 4 आएगा निकल के, 2 दूनी 4। अब दोस्तों इसमें गुणा कर दो 4 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। आंसर दोस्तों आपको बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको कहेगा वो 4 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर सिद्ध कर, इसको सिद्ध करके आंसर आपको मिलेगा, ये निकाल लो इसका आंसर। दोस्तों हमारा आंसर सेम टू सेम ही आया है। दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास y प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई एक्स जेड वाई वाई एक्स जेड एलएचएस को सिद्ध करके आरएचएस निकालना है। दोस्तों इंटर के पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है। तो आपको सवाल देगा एलएचएस और आरएचएस, एलएचएस तो आपको हल करना है, आरएचएस आपको निकालना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, आपको मैंने अभी बताया है R1 R2 R3 C1 C2 C3 होता है दोस्तों। अब दोस्तों आप क्या करोगे, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दोगे। दोस्तों R1 को बदलोगे सिर्फ, जब दोस्तों आप R1 में R2 और R3 प्लस करोगे तो Z2 2 Z आ गए, 2 Y आ रहे हैं और 2 X, तो आप क्या करोगे 2X प्लस 2Y प्लस 2Z। अब दोस्तों 2X प्लस 2Y प्लस 2Z। अब दोस्तों X प्लस Z प्लस Y। दोस्तों हमने क्या करा, X में R2 और R3 जोड़ दिया, अब x प्लस वाई प्लस जेड। दोस्तों R1 में R2 R3 जोड़ दिया, अब दोनों R2 भी और R3 जू का तू लिख लो दोस्तों, z प्लस x x प्लस वाई
जेड वाई एक्स जेड। अब दोस्तों पंक्ति R1 में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन, तो x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई जेड कर लो दोस्तों, सीरियल वाइज से लिख लो एक्स वाई जेड। अब दोस्तों एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब दोस्तों जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, जेड वाई, एक्स जेड। अब दोस्तों R1 में से हमने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया, बस R1 में से 2 कॉमन लिया, बाकी सब जो का तू लिख दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, R1 में से x प्लस वाई प्लस जेड, C1 में भी है, C2 में भी है, C3 में भी है, तो दोस्तों कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो, x प्लस वाई प्लस जेड। अब दोस्तों हमने x प्लस वाई प्लस जेड ले लिया, तो क्या बच गया, 2 बच गया, यो बाहर ले लिया तो 1 और 1 बचा। z प्लस x, x प्लस वाई और z वाई, x z। अब दोस्तों C1 में से दोस्तों हमने कॉमन तो ले लिया, बाकी सब क्या करा, इसकी जगह 2 आ गया, ये कॉमन लिया तो 1 आ गया, ये कॉमन लिया तो 1 आ गया, बाकी सब जू का तू लिख दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, और दोस्तों स्तंभ में से 2 ले लो। जब आपने 2 ले लिया तो दोस्तों इसके सामने की स्तंभ कट गया और सामने की पंक्ति भी खत्म हो गई, तो क्या बचा, जेड एक्स वाई जेड बच गया। अब दोस्तों जेड की जेड में गुना करो तो जेड स्क्वायर आ जाएगा, जेड स्क्वायर, और वाई की एक्स में करो तो एक्स वाई आ जाएगा, माइनस तो हमारे पास है दोस्तों पहले से, तो एक्स और वाई आ गया। अब दोस्तों मैंने आपको कल ये बात बताई थी, प्लस प्लस माइनस, और एक होता है प्लस माइनस प्लस, तो दोस्तों हमने कल इस्तेमाल करा था प्लस प्लस माइनस, आज इस्तेमाल करेंगे प्लस माइनस प्लस। अब दोस्तों प्लस तो प्लस का तो हमने ले लिया, अब माइनस ले लो, माइनस का -1 ले लो। अब दोस्तों हमने -1 लिया तो इसके सामने की स्तंभ खत्म और सामने की पंक्ति खत्म, तो हमारे पास क्या बचा दोस्तों, ये हमने क्या करा, 1 लिया, जो 1 लिया तो इसके सामने की पंक्ति खत्म हो गई। अब दोस्तों हमारे पास क्या बचा, z प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स जेड। अब दोस्तों z प्लस एक्स की गुणा कर दो z से, जब आप z की z से गुणा करोगे तो z स्क्वायर आ जाएगा, z स्क्वायर, x की x z की z में करी तो z स्क्वायर, अब प्लस आ गया, x की z में कर दो तो z x आ गया। अब माइनस है दोस्तों हमारे पास, माइनस, अब x प्लस वाई की x से गुणा कर दो, x से x की गुणा करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर, और प्लस y की x में कर दो तो एक्स वाई। अब दोस्तों हमने माइनस ले लिया, अब प्लस ले लो, प्लस। अब दोस्तों प्लस लिया हमने, प्लस
अब दोस्तों हमने 2 भी ले लिया, 1 भी ले लिया। अब एक ले लो प्लस का 1। अब दोस्तों हमने प्लस का 1 लिया तो इसके दोनों सामने की दोनों पंक्तियां खत्म। अब दोस्तों जो बचा उसकी गुणा कर दो, z प्लस एक्स की y में गुणा कर दो, जो z y अब दोस्तों z y हो गया प्लस का एक्स वाई, प्लस का एक्स वाई। अब दोस्तों x प्लस y की गुणा z में कर दो, एक्स जेड मतलब माइनस जेड एक्स और माइनस जेड एक्स, क्योंकि दोस्तों हमारे पास पहले से माइनस होता है इसके अंदर, और प्लस जेड वाई, प्लस जेड वाई। तो गुणा करके हमारा सब कुछ आ गया है। अब दोस्तों आप इस ब्रैकेट को खोल लो, इस पूरे ब्रैकेट को खोल लो दोस्तों। x प्लस वाई प्लस जेड। अब दोस्तों 2 की गुणा अंदर कर दो, 2 की गुणा अंदर कर दो, 2 जेड स्क्वायर, 2 जेड स्क्वायर आ गया, 2 के अंदर गुणा करी 2 जेड स्क्वायर आ गया। अब माइनस 2 एक्स वाई, 2 एक्स वाई, 2 की गुणा जेड से करी 2 जेड स्क्वायर आ गया, और 2 की गुणा 2 एक्स वाई। अब माइनस जेड स्क्वायर, 1 की गुणा अंदर कर दो, जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस 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 प्लस, दोस्तों माइनस माइनस प्लस। अब जेड एक्स तो आ गया, और एक्स स्क्वायर और प्लस, दोस्तों हमने क्या करा 1 की गुणा अंदर करी, अब 1 की जेड से गुणा करी तो जेड स्क्वायर आ गया, फिर जेड एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया था, अब एक्स वाई आ गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, प्लस जेड वाई प्लस जेड वाई। अब इस 1 की गुणा अंदर कर दो, इस 1 की गुणा अंदर कर दो, जेड वाई प्लस के एक्स वाई और माइनस के जेड एक्स माइनस के जेड वाई। अब दोस्तों जो कटता हो माइनस प्लस का वो काट दो, दोस्तों 2xy, दोस्तों 2xy तो हो रहा, और प्लस xy और प्लस xy। अगर दोस्तों आप xy और xy को जोड़ोगे तो 2xy आ जाएगा, 2xy आ जाएगा। तो दोस्तों 2xy से यो xy भी खत्म और ये वाला xy भी खत्म। अब दोस्तों आपको क्या करना है, zx प्लस का अब दोस्तों z कुछ और देखो जो कटता हो, 2 प्लस एक्स जेड वाई और जेड वाई, जो प्लस का जो माइनस का कट गया। अब दोस्तों जो बचा वो ऊपर लिख दो, एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब दोस्तों यहां पे क्या बचा, 2 जेड स्क्वायर, 2 जेड स्क्वायर बच गया। अब दोस्तों माइनस में जेड स्क्वायर, माइनस में जेड स्क्वायर बच गया, और माइनस में जेड एक्स, माइनस में जेड एक्स बचा, और प्लस में एक्स स्क्वायर बचा, प्लस में एक्स स्क्वायर बचा, और दोस्तों माइनस में जेड एक्स बचा। दोस्तों हमने इसके अंदर गुणा करके जो हमारा मान आया हमने माइनस प्लस वाले काट दिए, और जो दोस्तों इस ब्रैकेट में बचा उस ब्रैकेट को हमने यहां लिख लिया। अब दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड, और 2z स्क्वायर में से माइनस के जेड स्क्वायर गए तो क्या बच गया,
एक जेड स्क्वायर बच गया। अब दोस्तों माइनस के जेड एक्स और माइनस के जेड एक्स, तो माइनस के 2zx हो गए दोस्तों, और प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर। दोस्तों 2z स्क्वायर में से माइनस के जेड स्क्वायर घटा के तो जेड स्क्वायर बच गया, और माइनस के जेड एक्स माइनस के जेड एक्स, माइनस के 2zx हो गए, प्लस का एक्स स्क्वायर है ही था। और दोस्तों अब क्या करेंगे हम, x प्लस वाई प्लस जेड। दोस्तों एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2zx। दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड बरा, अब दोस्तों जो कहने का फॉर्मूला बनना है z माइनस एक्स का फॉर्मूला आंसर। दोस्तों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, कहने का फॉर्मूला है z माइनस एक्स स्क्वायर का। अब दोस्तों हमें ये सिद्ध करना था, हमने ये सिद्ध कर दिया। एलएचएस को हल करके आरएचएस को निकालना था, हमने एलएचएस को हल करा और आरएचएस निकल गया आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, हमें एलएचएस, वही एलएचएस को हल करना और आरएचएस को निकालना है। दोस्तों मैंने आपको दो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल करवा दिए और एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हमारे पास ये रहा। अब हम इसको हल करते हैं। दोस्तों हमें क्या है, R1 R2 R3 C1 C2 C3। दोस्तों हम क्या करेंगे, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। दोस्तों R1 को बदलेंगे हम। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। दोस्तों इसमें जोड़ो 2b को, जब आप 2b को इसमें जोड़ोगे तो माइनस का b और प्लस का 2b, तो घट के कितना जाएगा दोस्तों, b आ जाएगा प्लस का। देखो दोस्तों किस तरह a माइनस b प्लस 2b, हम R2 जोड़ रहे हैं, माइनस का c और प्लस क्या कर रहे हैं हम, 2c। अब दोस्तों 2a प्लस a और प्लस, अरे यहाँ पे नीचे क्या है माइनस का, तो प्लस माइनस a और प्लस b प्लस c। अब दोस्तों 2a माइनस a 2 प्लस 2b माइनस b और प्लस का c। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 2b 2c b माइनस c माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। अब दोस्तों a दूंगा तू और माइनस का b 2b, तो घट के कितना जाएगा, प्लस का b और 2c माइनस c प्लस 2c, घट के प्लस का c आ जाएगा। अब 2a में से a गया तो a बच गया और प्लस का b प्लस का c। अब दोस्तों 2a में से a गया, a बच गया, प्लस का b बचा और प्लस का c। अब दोस्तों 2b b माइनस c माइनस a और 2b। अब दोस्तों 2c
और सी माइनस ए माइनस बी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ए R1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, a प्लस बी प्लस सी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जब हमने ये कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, एक एक एक। अब 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c 2b c माइनस ए माइनस बी। अब दोस्तों हमारे पास ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, C1 में से C2 को घटा देंगे, C1 में से C2 को घटा देंगे। अब दोस्तों मैं इधर करके दिखाता हूं तुम्हें, a प्लस बी प्लस सी। दोस्तों में क्या करना है, फॉर्मूला लगाता हूं मैं, C1 माइनस C2। C1 को बदलना है, मैं C1 माइनस C2 करना है, इस C को इसमें से घटा दो। अब एक, जब दोस्तों आप C1 में से C2 घटाओगे तो प्लस का एक और माइनस का एक कट के कितना हो जाएगा, 0। जब आप घटाओगे तो किस तरह आएगा, प्लस माइनस, प्लस का 1 और माइनस का 1 कट के 0 आ जाएगा। अब दोस्तों 2b, जब आप 2b में से माइनस बी को घटाओगे तो b बच जाएगा और माइनस का b बच जाएगा, और माइनस का c माइनस का a है हमारे पास नहीं। दोस्तों 2b माइनस बी करोगे और हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो c माइनस ए भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो कितना बच जाएगा, जो a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा दोस्तों। और 2c में से 2c को काटते हुए तो 0 हो जाएगा, 2c माइनस 2c, ये प्लस का माइनस का कट गया तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब दोस्तों हमने तीनों को क्या कर दिया, C1 में से C2 घटा दिया। अब C2 C3 लिख लो, 1b माइनस सी माइनस ए और 2c और 1 2b और c माइनस ए माइनस बी। अब दोस्तों आप क्या करोगे, C2 को बदल दो, C2 माइनस C3 कर दो, C2 माइनस C3। अब a प्लस बी प्लस सी। अब दोस्तों 0, a प्लस बी प्लस सी और 0 तो हमारे पास है ही। C1 में हमें कुछ नहीं करना, C2 में से C3 को घटा दो। जब आप C2 में से C3 को घटाओगे तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कट के क्या आ जाएगा, 0। और आप 2b में से b को घटाओगे तो माइनस का b आ जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस a माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। मैंने ये सीरियल वाइज से लिख लिया है। और क्या आगे से जब हमने घटा दिया इसमें से बच गया 2c में से जब आप c को घटाओगे तो c और माइनस तो है हमारे पास, हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। दोस्तों मैं करके दिखाता हूं आपको, जब आप 2c में से -2 करोगे और माइनस माइनस प्लस का a, फिर माइनस माइनस प्लस का b, तो इसमें से क्या, तो c प्लस a प्लस b बच गया। मैंने आप इस सीरियल वाइज से लिख लिया, a प्लस बी प्लस सी बच गया।
दोस्तों मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब आपको क्या करना है, तीसरे सी को जुड़ूंगा तुम लिख लो, A1 2B और C माइनस A माइनस B। दोस्तों हमने क्या करा, C2 में से C3 को घटा दिया। अब दोस्तों मैंने अभी आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, मैंने उसमें बताया था जब भी दो जीरो आ जाए, सब कुछ छोड़ दो, तीसरा C ले लो, C3 ले लो, ठीक है, आखिरी स्तंभ। तो A प्लस B प्लस C। अब दोस्तों हमने क्या करा, एक ले लिया जब हमने प्लस का, तो इसकी दोस्तों सामने वाली पंक्ति खत्म, इसके सामने वाली पंक्ति खत्म, सामने वाली पंक्ति खत्म और सामने वाला स्तंभ खत्म। अब जो बचा उसका क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब दोस्तों A प्लस B प्लस C की जब आप A प्लस B प्लस C में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों जब आप जीरो की गुणा माइनस A माइनस B माइनस C में करोगे तो जीरो आ जाएगा, प्लस का जीरो। अब दोस्तों क्या करो, A प्लस B प्लस C, तो दोस्तों हमारे पास है ही, और एक की गुणा जब आप अंदर करोगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C स्क्वायर। अब दोस्तों इस ब्रैकेट की गुणा कर दो, जब आप गुणा करोगे तो A प्लस B प्लस C क्यू आ जाएगा आंसर। दोस्तों मैंने आपको सिर्फ बेसिक समझाया है, 4.2 का सिर्फ बेसिक, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। मैं सिर्फ आपको 4.2 पूरी नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ मैंने आपको बेसिक बताया। जब भी बोर्ड में आपके सामने ऐसा कोई सवाल आ जाए जो आपको LHS को हल करके RHS सिद्ध करना हो, तो दोस्तों मैंने आपको बेसिक बता दिया। आपको क्या करना है, R का फॉर्मूला लगाना है और C का फॉर्मूला लगाना है। दोस्तों थोड़ा दिमाग लगा के R का फॉर्मूला लगाओ, C का फॉर्मूला लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उसमें से एक अदब समझ में ना आए या कुछ संख्या समझ में ना आए तो आपको कमेंट में जरूर मुझे बताना है।